तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उलझाने वाले सवाल पर बात करते हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक तौर पर हम जहां थे वहीं के वहीं हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी तो बढ़ी, प्रमोशन भी मिला, पर महीने के आखिर में ये सोचना पड़ता है कि आखिर सारा पैसा गया कहां? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम बात है। इस चीज का एक नाम भी है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। ये तब होता है जब हमारी इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्चे भी धीरे धीरे, लगभग बिना पता चले बढ़ने लगते हैं। और जो चीजें कल तक हमारे लिए एक लग्जरी थीं, वो आज हमारी जरूरत बन जाती हैं। अब ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक छोटा सा फर्क है। लाइफस्टाइल क्रीप बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे कोई नया सब्सक्रिप्शन ले लिया या हफ्ते में एक बार की जगह 2 बार बाहर खाने लगे। वहीं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक बड़ी छलांग है। जैसे ही प्रमोशन मिला, तुरंत एक नई महंगी कार ले ली। असर दोनों का ही जेब पर पड़ता है। और यही तो असली कश्मकश है ना? एक तरफ इनकम बढ़ती है और दूसरी तरफ उस पैसे के दावेदार भी बढ़ जाते हैं। हमेशा भविष्य के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट और आज की इच्छाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की जद्दोजहद चलती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन सी वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे खर्चों को बढ़ाती रहती हैं? चलिए अगले हिस्से में इसी को समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहली वजह है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। ये थ्योरी कहती है कि हम इंसानों का खुशी का एक बेसलाइन लेवल होता है। जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा होने पर हम कुछ समय के लिए उस बेसलाइन से ऊपर या नीचे जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस उसी पुराने लेवल पर आ जाते हैं। मतलब इसे ऐसे समझिए, जब कोई नई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए एक नया फोन, तो शुरू में कितनी खुशी होती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। वो नया नॉर्मल बन जाता है और फिर हमें उसी खुशी को महसूस करने के लिए कुछ नया अपग्रेड चाहिए होता है। और फिर आता है दूसरा और भी मजेदार साइकोलॉजिकल ट्रिगर, डिडरो इफेक्ट। ये कहता है कि एक नई चीज खरीदने से अक्सर और नई चीजें खरीदने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। एक खरीद कई और खरीदारियों को दावत देती है। हाँ, इसका नाम 18वीं सदी के एक फिलॉसफर डेनिस डिडरो के नाम पर रखा गया है। और इनकी कहानी बड़ी ही मजेदार है। हुआ यूं कि उन्हें तोहफे में एक बहुत ही खूबसूरत महंगा सा लाल गाउन मिला और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। डिडरो को लगने लगा कि उनका वो शानदार नया गाउन उनके पुराने सादे से घर के सामान के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। नतीजा, उन्होंने अपनी कुर्सी बदल दी, अपना डेस्क बदल दिया, सब कुछ बदलने लगे ताकि वो उस एक नए गाउन के लेवल का हो जाए। देखिए कैसे एक खरीद ने खर्चों की पूरी एक चेन शुरू कर दी। अब ये सुनने में तो मजेदार किस्से लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस होड़ में बने रहने की असली कीमत की। देखिए, लगातार खर्च करने का ये जो चक्र है, ये सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट ही खाली नहीं करता, बल्कि कई लोगों के लिए ये भारी कर्ज और बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन जाता है। ये आंकड़ा देखिए, ये मनी एंड मेंटल हेल्थ की एक रिपोर्ट से है और ये सच में डराने वाला है। जिन लोगों पर कंज्यूमर क्रेडिट बिल्स का कर्ज है, उनमें से 50% लोगों के मन में बढ़ती महंगाई की वजह से सुसाइडल थॉट्स आए हैं। 50%। और ये चार्ट उसी बात को और साफ दिखाता है। जिन लोगों पर कोई कर्ज नहीं है, उनमें ये आंकड़ा 13% है, लेकिन जो लोग कर्ज में डूबे हैं, उनके लिए यह आंकड़ा लगभग 4 गुना ज्यादा 50% है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी दर्द छिपा है, वो इस एक बयान से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि क्रेडिटर्स के लगातार कॉल्स और मैसेज नाकामी और बेबसी के एहसास को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है, इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि कैसे अपनी फाइनेंशियल आजादी को वापस पाया जाए। और एक बात को समझना बहुत जरूरी है, इसका सॉल्यूशन कंजूस बनना या अपनी जरूरतों को मारना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सोच समझकर इरादे के साथ खर्च करना, अपने पैसे को उन चीजों पर लगाना जो असल में मायने रखती हैं। तो इस लाइफस्टाइल क्रीप से लड़ने के लिए यहां 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने खर्चों का ऑडिट करना। दूसरा, पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल अपनाना।
तीसरा, किसी भी चीज की लागत को एक नए नजरिए से देखना। और चौथा, लग्जरी को एक परमानेंट चीज की जगह एक एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी अपने खर्चों को ट्रैक करना, ये जानना कि पैसा जा कहाँ रहा है। हर बार कुछ खरीदने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या ये चीज मेरे असल वैल्यूज से मैच करती है? इससे अनजाने में होने वाले खर्चों और जानबूझकर किए गए अपग्रेड के बीच का फर्क साफ हो जाएगा। दूसरा स्टेप एक बहुत बहुत पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट है। जब भी इनकम बढ़े तो सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा दीजिए और इसे ऑटोमेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा पैसा इससे पहले कि वो कहीं और खर्च हो, आपके भविष्य के लिए काम करना शुरू कर देगा। तीसरा स्टेप है अपने माइंडसेट को बदलने का। अगली बार जब कुछ महंगा खरीदने का मन करे तो ये मत पूछिए कि ये कितने का है, बल्कि ये पूछिए कि इसे खरीदने के लिए मुझे अपनी आजादी के कितने साल दांव पर लगाने पड़ेंगे। ये सवाल सब कुछ बदल देता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, जो कि बहुत ही स्मार्ट है, अपनी लाइफस्टाइल को परमानेंटली महंगा बनाने की जगह लग्जरी को एक टेम्परेरी एक्सपीरियंस की तरह एंजॉय कीजिए। मतलब एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बजाय किसी लग्जरी एयरबीएनबी में एक हफ्ता बिताइए। इससे वो मजा भी मिल जाएगा और आप उस हेडोनिक ट्रेडमिल के जाल में भी नहीं फंसेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि लाइफस्टाइल क्रीप को रोकना किसी तरह की कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये तो एक आज़ाद जिंदगी के लिए जानबूझकर किया गया एक डिज़ाइन है। एक ऐसा डिज़ाइन जहां कंट्रोल आपके हाथ में हो। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आज की लाइफस्टाइल उस जिंदगी की कीमत पर आ रही है जिसे हम सच में जीना चाहते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।